सो बेसिकली इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइन अप पेज। हमें एक पेज बनाना है जिसमें हमको साइन अप या लॉगिन रजिस्टर पेज उस टाइप के पेजेस लेके जाने हैं। इसमें प्रॉपरली हमको फॉर्म बनाना पड़ेगा और फॉर्म की हैंडलिंग करवानी पड़ेगी किससे, रिएक्ट जेएस से। तो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहां पे कंपोनेंट्स के अंदर जाके एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम लोग रख देते हैं साइन अप .js। आ गए। अब यहां पे जाके लिखेंगे RFC, कोड हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। अब ये काम करने के बाद हम लोग आते हैं यहां पे, जो सबसे पहले मेन डिव है उसको एक क्लास दे देते हैं CSS लगाने के लिए। तो इसको अपन दे देते हैं रजिस्टर करके और यहां से ये चीज हटा देते हैं। सॉर्टेड है। अब इसके बाद कर लेते हैं एक H1 या H2, जो भी टैग आपको पसंद आए वो लिख लेना। यहां लिख देना रजिस्टर हियर करके, जो भी आपको लिखना है। आप यहां पे आएंगे, यहां पे आके आप लगा देंगे एक इनपुट टैग, टाइप टेक्स्ट, और साथ में इसको यहां पे इस तरीके से ओपन कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक काम करते हैं, यहां पे जो हम बनाने जा रहे हैं वो बना लेते हैं 3 चीजों के लिए। पहला हम जो बना रहे हैं वो नेम रख लेते हैं हम लोग, इसका प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। सेकंड प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, एंटर योर ईमेल। एंड तीसरा प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, एंटर योर पासवर्ड। आप लोगों को जितने फील्ड्स चाहिए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उतने ऐड कर लेना, सैंपल इसमें समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, सो ये 3 हमने ऐड कर लिए। नाउ इसके बाद हमें चाहिए होगा लास्ट में एक बटन, तो हम यहां आ जाते हैं और लगा लेते हैं बटन। ऐड कर लिया। बटन ऐड करने के बाद इसमें जो भी आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है रजिस्टर नाउ, ऐसे करके लिख दिया। यहां जाओ, टाइप में आपको जो भी देना है वो आप टाइप दे सकते हो। उसका मैं टाइप दे रहा हूं बटन, सबमिट नहीं दूंगा क्योंकि सबमिट देते पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो मैंने इसका टाइप दे दिया बटन करके, परफेक्ट। साथ में CSS अप्लाई करने के लिए मैं इनके कुछ नाम बना लेता हूं। तो मैं यहां पे लगाता हूं क्लास नेम, इनपुट बॉक्स करके बना रहा हूं। इसको यहां से कॉपी करते हैं और बाकियों के अंदर पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। हो गया। ये करने के बाद एक जो क्लास का नाम है वो ले लेते हैं किसका, बटन का भी, और इसका नाम ले लेते हैं हम ऐप बटन करके। हो गया सेफ। अब दिक्कत ये है कि इसको हमको दिखाना है कहां पे, मेन पेज पे। मेन पेज पे दिखाने के लिए प्रोसेस वापस से राउटिंग होगी क्योंकि इस पेज का लिंक हमने कहीं पे डाला नहीं है। तो देखते हैं कैसे करना है हम लोग को। हम लोग जाएंगे सबसे पहले नैव पे। आ गए। नैव के अंदर जाके इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे और यहां प्रोफाइल की जगह लिख देंगे रजिस्टर। यहां प्रोफाइल की जगह लिख देंगे रजिस्टर या साइन अप, जो भी आपको लिखना है। रजिस्टर का R कैपिटल करता हूं। ये हो गया। नैव पे जाने के बाद अगला जाएंगे कहां पे, app.js में, और यहां पे करेंगे इसकी राउटिंग रजिस्टर, और यहां से ये हटा दो और डाल दो सीधा पेज का नाम इस तरीके से। हो गया राउटिंग। चलो चेक करते हैं कि क्या दिखा रहा है हमें। रिफ्रेश किया, रजिस्टर पेज आ गया। अब बेसिक मुद्दा किसका, डिजाइनिंग का। बेसिकली आप डिजाइनिंग करते हैं तो एक बार इसके डिजाइनिंग पे आ जाते हैं और एक बार डिजाइनिंग देख लेते हैं। तो हम इसके लिए चल लेते हैं app.css पे। ये नहीं हमारी app.css। app.css के अंदर, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं ऐप लोगों के नीचे इस जगह पे आके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे लगाना है डॉट, क्लास के नाम चेक कर लेते हैं एक बार, रजिस्टर, ये डॉट रजिस्टर लगा दिया। और डॉट रजिस्टर के अंदर आके हम लोग एक काम करते हैं, मार्जिन लेफ्ट लगा देते हैं यहां पे, और मार्जिन लेफ्ट में देता हूं 30% के आसपास। मैं बहुत स्टैटिक लेवल ऑफ डिजाइनिंग करके चल रहा हूं। ये हो गया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, अगले पे जाते हैं जिसका नाम हमने रखा था इनपुट बॉक्स, डॉट इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स में देता हूं पैडिंग ऑफ, ओके, पैडिंग ऑफ 7 पिक्सल्स। साथ में हम दे देते हैं यहां पे डिस्प्ले ब्लॉक, और डिजाइन में क्या चाहिए, बॉर्डर लगा लेते हैं, एक बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल, सॉलिड डार्क ब्लू। थीम पे जा रहे हैं, सेम कलर की थीम पे। और इसके बाद ले लेते हैं इसके अंदर हम लोग विड्थ भी ले लेते हैं इसकी एक, और विड्थ देते हैं अराउंड 300 पिक्सल की।
साथ में ले लेते हैं मार्जिन, टॉप बॉटम चारों एक साथ ले लेते हैं, 20 पिक्सल की मार्जिन लेके चल लेते हैं। हो गया, एक सैंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन हो गया। अब अगला जो है वो हमारा है बटन। आते हैं डॉट ऐप बटन, और ऐप बटन के अंदर हम जाके यहां लगा देते हैं मार्जिन ले लेते हैं 20 पिक्सल की, मार्जिन 20 पिक्सल के बाद एक विड्थ ले लेते हैं, और विड्थ हम दे देते हैं अराउंड 150 पिक्सल, जो कि आधी है ऑलमोस्ट इनपुट की। एक बार देख लेते हैं कैसा आ रहा है ये। ठीक है, इतना बन रहा है। अब नीचे आते हैं और विड्थ के बाद अगली चीज डाल देते हैं पैडिंग, और पैडिंग में डाल रहा हूं 10 पिक्सल की। उसके बाद अगली चीज ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, जिसको मैं रख रहा हूं डार्क ब्लू। साथ में यहां दे देते हैं कलर, जिसको रख रहा हूं व्हाइट, और साथ में यहां देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर को कर देते हैं सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेना अपने हिसाब से, मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूं। साथ में एक और चीज देखनी पड़ेगी, हाँ कर्सर भी लगाते हैं पॉइंटर करके, कर्सर पॉइंटर। सो हमने बेसिक डिजाइनिंग कर दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आपको कैसा फॉर्म चाहिए, आपको किस तरीके से डिजाइन करना है, आप उस हिसाब से लेके चल लेना। अभी जाते हैं इसमें बैकएंड इंटीग्रेट करते हैं, बैकएंड जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो बैकएंड जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको बनाने पड़ते हैं हुक्स। ठीक है, हुक्स क्या है, इजी भाषा में समझना। एक इनपुट क्या कर सकता है, एक इनपुट से आप वैल्यू को ले सकते हो, जो आपने वैल्यू यहां पे डाली है वो आप वैल्यू गेट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अगर इस पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है तो आप बटन की क्लिक पे कोई वैल्यू दिखा सकते हो। मतलब दो चीजें होती है एक इनपुट के पास, गेट वैल्यू एंड सेट वैल्यू, ये दो चीजें। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को यहां कहा जाता है हुक। ठीक है, हुक बनाने के लिए आपको एक नाम दिया गया है। ऐसा हुक, यहां पे 7 से 8 तरह के हुक्स है रिएक्ट में, पर ऐसा हुक जो वैल्यू ले सकता है और वैल्यू दे सकता है, उसका नाम है यूज स्टेट। जिस भी चीज के आगे यूज लिखा होगा वो हुक होगा, उसको यहां पे टेक्निकली क्या कहते हैं, हुक। हमारे पास साइन अप पेज में हमें 1, 2 और 3 हुक चाहिए, क्योंकि 3 इनपुट है। ये हुक बनते कहां पर है, ये हुक बनते हैं साइन अप में, यहां पे फंक्शन के अंदर इस जगह पे। तो हुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाने के बाद आपको लगाना है एक स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें गेट और सेट दोनों नाम डालने। मैं बोल रहा हूं पहला डेटा मेरा नेम का है तो नेम ही नाम ले लिया। जो भी आपने नाम रखा है उसी नाम के आगे आप सिर्फ और सिर्फ यूज कर दो सेट, सेट नेम बन गया। नेम के अंदर वैल्यू है और सेट नेम वैल्यू डलवाएगा। आगे क्या बनाना है, हुक बनाना है, तो लिखा है यूज स्टेट इस तरीके से। और यूज स्टेट को खाली छोड़ दो, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू खाली होगी, जब क्लिक करेंगे तब वैल्यू आएगी। ये पहला हुक बना लिया हमने। इस तरीके से हमको कितने हुक बनाने हैं, 3। सेकंड जो हमारा है वो है ईमेल का, यहां पे आ जाएगा सेट ईमेल, और ईमेल का ई कैपिटल कर देता हूं मैं यहां पे, और यहां पे आ जाएगा तीसरा दैट इज पासवर्ड, और अगला यहां पे बन जाएगा सेट पासवर्ड। तो हमने 3 हुक बना दिए, तीनों इनपुट के लिए। यहां तक कोई दिक्कत, ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा कि ये हुक कैसे काम कर रहे हैं। मतलब ये जो इनपुट है ये अपनी वैल्यू नेम को देंगे, ईमेल को देंगे और पासवर्ड को देंगे। वैल्यू बदलवानी है तो किससे बदलवा लेंगे, सेट नेम, सेट ईमेल और सेट पासवर्ड से। 3 खाली हुक बना दिए। अब इन हुक को यूज कैसे करना है वो देखते हैं। इन हुक को यूज करने के लिए हम लोगों को बेसिकली कुछ इवेंट से लगाने पड़ेंगे, कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को याद है तो HTML में किसी भी इनपुट में वैल्यू दिखाने के लिए एक एट्रीब्यूट लगाया जाता था जिसका नाम होता था वैल्यू। अगर आप लोगों को HTML आती है और याद है तो। अब अगर आप क्या करना चाहते हो, इस वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू दिखानी है, नेम की, तो इस नाम को कॉपी करो और पेस्ट कर दो यहां पे। सेम सेकंड पे जाओ, लगाओ वैल्यू, क्या वैल्यू दिखानी है, जो ईमेल में आएगी वो डाल दो, कहां पे, ईमेल के अंदर। थर्ड वैल्यू किसकी दिखानी है, पासवर्ड की, कॉपी करो एंड पेस्ट करो, सॉर्टेड। तो जो भी वैल्यू उनके पास आने वाली है फ्यूचर में वो कहां आ जाएगी, या दिख जाएगी। सॉर्टेड है, यहां तक क्लियर। अब अगला काम क्या होता है, हम लोगों को बेसिकली
वैल्यू गेट भी तो करनी होगी कि वैल्यू गेट कब करेंगे, उसके लिए यूज होते हैं इवेंट। जावास्क्रिप्ट में एक ही चीज काम आती है, क्या बोलते हैं उनको, इवेंट। ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, इस तरह के इवेंट होते हैं बहुत सारे। यहां रिएक्ट के अंदर इनपुट पे एक इवेंट लगता है जिसका नाम है ऑन चेंज। जैसे जैसे वैल्यू बदली जाए वैसे वैसे वैल्यू मिलती जाए। तो हमें क्या करना है, हमारे इनपुट पे आके यहां पे आप वैल्यू के आगे लगा लो पीछे लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप यहां जाके लिखोगे ऑन चेंज, लगा दिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, और इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं यहां से। ओके, ऑन चेंज दिख रहा है। अब ऑन चेंज के अंदर हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू हमने लिए वो डालनी है। तो ये कर्ली ब्रैकेट है सामने लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आके आप लोग लगाएंगे एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का फॉर्मेट होता है ये ब्रैकेट, फिर एक एरो और फिर कर्ली ब्रैकेट। आपको ये चीज डालनी होती है हर एक ऑन चेंज में। वापस बोल रहा हूं क्या है फॉर्मेट, एक ब्रैकेट, फिर एक एरो और फिर उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट। इस चीज को ECMAScript रिएक्ट जेएस में कहा जाता है एरो फंक्शन। ये बिल्कुल फंक्शन जैसा काम करता है पर एक लाइन में लिखा जा सकता है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसको। नाउ बेसिकली क्या करना है, यहां पे पहले आपको बताना है कि आप क्या लगा रहे हो। मैंने बोला मैं एक इवेंट लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, इवेंट। तो मैं नाम दूंगा इसको ई। आप ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हो, मैंने ई इसलिए लिखा है क्योंकि ई मतलब इवेंट। सही। अब बात करते हैं कहां पे कि कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दो, इसकी जगह हम सीधा लिख सकते हैं इस जगह पे स्पेस बना ली। स्पेस बनाने के बाद ये जो काम कर रहा है ये कर रहा है सेट नेम का। किसका, किसको बदलाएगा, सेट नेम को। ये मैं ऐसे कॉपी करके लाता हूं, यहां पेस्ट करता हूं, डाल दिया और एक ब्रैकेट लगा देता हूं। अब मैंने बोला कि भाई जो भी वैल्यू इसके पास आ रही है वो वैल्यू ले लो। ई डॉट टारगेट डॉट नेम, कुछ ऐसा कर दिया। इसको समझा दूंगा एक वापस, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इसको नेम की जगह ले लेते हैं हम वैल्यू। ये क्या किया है मैंने, समझाता हूं। हमारे पास हुक में दो चीजें थी, नेम और सेट नेम। नेम रेस्पॉन्सिबल है, एक वेरिएबल है जो वैल्यू होल्ड करता है। जो भी नाम डाला जाएगा वो किसमें, नेम में। बदलवाने का काम सेट नेम का। अब हमने बोला कि जो भी वैल्यू इस नेम में आ रही है उस वैल्यू को उठा के किसमें पहुंचाना है, सेट नेम में। उसके लिए क्या हमने ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब जैसे टाइप करते जाओगे, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे वैल्यू बदलती जाएगी। तो हमने बोला सेट नेम को कि भाई इसके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या कर ले, गेट कर ले। अब इस सेम काम को हमें किस पे करना है, बाकी सब पे। वापस एक बार दोबारा लिख के बता रहा हूं, आप जाओगे यहां लगाओगे ऑन चेंज, दोबारा समझ लेना, फिर बनाओगे एक एरो फंक्शन, बना लिया। यहां जाके लिखोगे ई, और यहां जाके आपको फिक्स लिखना है। अब ये नेम का नहीं, किसका फील्ड है, ईमेल का। सेट ईमेल ई डॉट